प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे मेरे सभी नौजवान साथियों का मेरे YouTube चैनल एग्जाम बेस से पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हिंदी की कक्षाओं का क्रम जारी है और हम चर्चा कर रहे हैं संधि पर, जिसमें हमने संधि से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण पहचानें पढ़ी थी कि जिससे आपको शब्द में से संधि को पहचानना है। आज हम बात करते हैं एक एक संधि के बारे में, उसकी पहचान के बारे में और उसके बारे में उसके कुछ उदाहरण के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं स्वर संधियों को। स्वर संधि, और स्वर संधि कितनी होती हैं? आपकी 5 होती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं दीर्घ स्वर संधि को। दीर्घ स्वर संधि, और देखिए दीर्घ स्वर संधि की परिभाषा क्या है। तो संधि देखिए अंतिम 2 वर्णों में होती है। यदि ह्रस्व या दीर्घ, यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें, यदि ह्रस्व या दीर्घ क्या है? ए, ई, उ, या आ, ई, उ के बाद क्रम से है, क्रम से मतलब क्रम में ही क्रम से है ए, ई, उ, या आ, ई, उ आए तो एक के स्थान पर बड़ा, ई के स्थान पर बड़ी, तथा ऊ के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाता है। देखो, ये तो है एक परिभाषा। कहने का मतलब ये है, यदि ए अंतिम वर्ण में है और आगे भी ए है तो आपका क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। यदि ए इधर है उधर आ है तब भी आपका आ हो जाएगा। यदि आ इधर है और उधर ए है तब भी आपका आ हो जाएगा। और यदि दोनों तरफ आ है तब भी आपका आ हो जाएगा। इसी प्रकार से ई पर यह कंडीशन लागू होती है। देखो, होना यही है, ई पर भी यही कंडीशन लागू होती है। यदि ई है तो आपका बड़ी ई हो जाएगा, यदि इधर बड़ी तो तब भी आपका बड़ी ही हो जाएगा। यदि इधर आपकी बड़ी ही और इधर आपका छोटी तब भी आपका बड़ी ही हो जाएगा। और यदि बड़ी है और बड़ी है तब भी आपका बड़ी ही हो जाएगा। तो देखिए, अभी तो हम परिभाषा के अकॉर्डिंग जान लें। यदि इधर आपका क्या है? ऊ है और इधर आपका ऊ है तब भी आपका बड़ा ऊ हो जाएगा। यदि इधर ऊ है और इधर आपका बड़ा ऊ है तब भी आपका बड़ा ऊ ही हो जाएगा। यदि इधर आपका बड़ा ऊ है और इधर आपका छोटा ऊ है तब भी आपका बड़ा ऊ ही हो जाएगा। और यदि दोनों भी ऊ बड़े हैं तब भी आपका बड़ा ऊ ही हो जाएगा। और देखिए, हमने जब पहचान वाली वीडियो बनाई थी उसमें हमने क्या बताया था, यानी जिस शब्द में आपको शब्द पहचानने की बात है, तो शब्द में आपको देखो इधर भी बड़ा ऊ आ रहा है, इधर भी बड़ा ऊ, इधर भी, तो शब्द में हमें क्या याद रखना है, ये हमने नोट में पहचान लिखी थी। यदि किसी शब्द में बड़ा, बड़ी और बड़े ऊ की मात्रा का यदि आपको प्रयोग मिल जाए तो ऐसी स्थिति में वो संधि क्या होगी? आपकी दीर्घ संधि होगी। तो आपको एक बार को परिभाषा याद ना रखें, आप याद ना रखें तो भी कोई बात नहीं है। आपको सिर्फ ये पहचान याद रख लें कि जिस शब्द में जो आपकी पहचान है वो आप इसको नोट करके यहां लिख सकते हैं। जिस शब्द में क्या है? बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ की मात्रा का प्रयोग, ये आपको याद रखना है।
आपको परिभाषा याद ना रहे कोई बात नहीं, लेकिन आपको ये बात याद रखने, ये पहचान आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिस शब्द में बड़ा, बड़ी और बड़े की मात्रा का प्रयोग होता है वो शब्द क्या होता है, आपका दीर्घ संधि उस शब्द में होती है। तो एक बार आप सब लोग यहां तक की बात को नोट कर लें। अब हम आगे बात करते हैं दीर्घ संधि के उदाहरणों पर। इसके हम उदाहरण देखते हैं, ज्यादा से ज्यादा उदाहरण हल करने की कोशिश करेंगे। पहले हम बड़े आ की मात्रा के संबंध में उदाहरण देखेंगे। और देखिए दीर्घ संधि से जो बने हुए दोनों शब्द होते हैं, जब हम संधि इसमें करते हैं तो दोनों शब्द क्या होंगे, आपके सार्थक अर्थ को प्रकट करेंगे। इस बात का भी आपको ध्यान रखकर चलना है। तो हम देखते हैं दीर्घ संधि के उदाहरण, और किससे संबंधित, ए या आ से संबंधित। ए या आ से संबंधित जो दीर्घ संधि के उदाहरण हैं, हम उन पर बात करते हैं। देखिए उदाहरण हम देखते हैं, और किससे संबंधित, ए या आ से संबंधित। संबंधित उदाहरणों पर हम बात करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जहां आपको बड़े आ की मात्रा का प्रयोग मिलेगा जिस शब्द में। तो देखिए हम कुछ बात करते हैं। हमने उदाहरण लिखा मुक्तावली। मुक्तावली हमने उदाहरण लिखा, हमने लिखा मुक्ताकाश। मुक्ताकाश हमने लिखा पदावली, हमने लिखा दोहावली। तो देखिए बली वाले शब्दों पर इतना हम याद रख सकते हैं। हमने लिखा रत्नावली। इसी के जरिए आपको कई सारी संधियों के उदाहरण हो जाएंगे जिनमें अवली लग कर के आए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मुक्ताकाश है। आप यहाँ देखें आ की मात्रा कहाँ पर है, यहाँ पर है। यहाँ की मात्रा कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो यह हम कहाँ, यहाँ से अगर हम आ को वापसी करेंगे, मान लिया हम इस प्रकार से लिख लें मुक्तावली। हमने इसको मूल रूप में लिख लिया है आ को, तो मुक्तावली लिख ली। तो यहां से हमने क्या लिखा, आ देखा, इस आ को हमने यहां से बाहर किया, यहां से बाहर किया। इधर क्या बच रहा है आपका बली, और इधर क्या बच रहा है आपका मुक्त बच रहा है। और ये तय आधा हो गया क्योंकि इसमें से आ निकल गया। अब आप आ को देख लीजिए, आ किससे मिलकर के बना है, आपका छोटा और छोटा आ से मिलकर के बना। तो ये बाद वाला जो आ है आप इसको दे दीजिए, तो एक शब्द हमारा पूरा हो गया अवली। अब जब वापस से आप ए को इस शब्द को दोगे तो ये शब्द हो जाएगा मुक्त। तो देखो मुक्त कोई अवली नहीं होती है, अवली मतलब पंक्ति होती है, लड़ियां होती है, श्रृंखला होती है। तो मुक्त किसकी होती है, मुक्ता की होती है। मुक्ता किसको बोलते हैं, मोती को। तो हमें सार्थक अर्थ को भी देखना है। तो ये संधि हमारी क्या बनेगी, मुक्ताधन अवली बनेगी। तो संधि हमारी क्या बनेगी, मुक्ताधन अवली। तो यहाँ पर सार्थक अर्थ को आपको देख करके चलना है। तो ये संधि क्या होगी हमारी, मुक्ताधन अवली। अवली यहां देखिए मुक्ताकाश शब्द है। अब मुक्ताकाश में से मैंने यहां से आ को बाहर किया, और यहां क्या बचा आपका काश, और यहां क्या है आपका मुक्त। तो देखिए मुक्ताकाश जैसे मैंने शब्द लिखा, अब ये देखिए ए किससे मिलकर के बना है, ए और ए से। ए तो आप इसको दे दो, तो आकाश शब्द हो रहा आकाश, जबकि आकाश कोई शब्द नहीं होता, आकाश होता है। और देखिए यहां से क्या है, मुक्त आकाश। तो मोतियों का आकाश नहीं होता, ये शब्द ऐसे ही रह जाएगा, मुक्त धन आकाश। यानी तो इसका विग्रह हमारा क्या हो जाएगा, मुक्त धन आकाश। तो ये आपका जो विग्रह करने का तरीका है वो ये होना चाहिए कि जहां से आपको इस शब्द में आ या की मात्रा देखें या ई की देखें, वहीं से उसको मूल रूप में लिख लें और उसको देख वापस से अलग कर दें, मुक्ताकाश। अब देखो ये पदावली है, पदावली है, और यहां से हम पदावली में से
ये हमने पद को इधर छोड़ा और आ को हमने मूल लिया और यहाँ से क्या बचा, बलि बचा। अगर हम इस पूरे शब्द को एक साथ बोलें तो क्या बोलेंगे, पदावली, पद आ वली। आ देखें किससे मिलकर के बना है, ए और ऐसे, तो ए तो आप इसको दे दीजिए बाद वाले पद को। जब बाद वाले शब्द को दे दिया तो पूरा शब्द हो गया अवली। ये द यहाँ पर आधा है, तो जो ये ए इस द में जाएगा तो द पूरा हो जाएगा, तो अब क्या हो गया, पद धन अवली। तो बिल्कुल ठीक बन रही है, पद धन अवली। अब देखिए यह है दोहावली, तो दोहावली है, तो दोहो को इसको हम है को आधा कर दिया और आ ये लिख लिया और हमने फिर ये बली लिख लिया, तो इसको भी हम दोहा अवली बोलेंगे। तो ये देखिए ए और ए से मिला, ए आपने इसको दे दिया तो अवली हो गया। अब जब आ इसको देंगे तो यह पूरा हो जाएगा, लेकिन दोहो की दोहो कोई शब्द नहीं होता, दोहा होता है, तो शब्द क्या बनेगा, दोहा धन अवली, दोहा धन अवली। और अगला शब्द है रत्नावली। तो देखिए रतन होता है और रतन की अवली होती है, तो रतन धन अवली। बिल्कुल इसी प्रकार से सारे विग्रह होंगे ये, जैसे हमने एक अवली शब्द के आधार पर विग्रह किया है, तो ये सारे विग्रह हैं। तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें, और नोट करने के लिए ये आपने अवली से संबंधित वाली बात पढ़ी, तो ये मुक्त आकाश मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुक्त आकाश हो सकता है लेकिन मोतियों का आकाश नहीं होता, तो इस शब्द को इसीलिए मैंने इसको बताया था। तो जहां अवली वाले शब्द आए तो उसे आप इस प्रकार से बना सकते हैं, और ये कुछ संधि शब्द है जो आपको घर से बना करके लानी है, घर से उसको आपको करना है होमवर्क के रूप में। जैसे हमने बोला अरावली, अरावली, हमने लिखा गीतावली, हमने लिखा कवितावली। इन शब्दों का विग्रह आपको स्वयं करना है। हमने लिखा दीपावली, और हमने लिखा, ये 4 शब्द हैं जिनको आपको अवली के संबंध में और हैं जिनको आपको घर से करना, तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे और शब्दों पर हम चर्चा करते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम उदाहरण हल करने की कोशिश करेंगे दीर्घ स्वर संधि के। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। देखिए जैसे हमने एक शब्द लिखा दावानल, दावानल हमने शब्द लिखा, एक लिखा हमने वातायन, और एक लिखा हमने रामायण, रामायण लिखा, एक हमने रामायण लिखा। हमने लिखा सप्त अहन, सप्ताहन, सप्ताहन शब्द लिखा। इसी प्रकार से हमने क्या लिखा, सप्ताहन, हमने लिखा मध्याह्न, मध्याह्न, और अपराह्न होते हैं, तो ये इनको हम विग्रह करते हैं। देखिए यहां से क्या है, दावानल, तो यहां से हमने इस किसको भार किया, आ को भार कर लिया, और यहां से नल बच रहा है, इधर शब्द बच रहा है दाव, और बे आधा हो गया क्योंकि आ इसमें से निकल गया। आप देखें ये किससे मिलकर के बना, ए और ए से। ए तो आप इसको दे दीजिए बाद वाले को, तो अनल हो गया पूरा। और जब आप इस ए को इसको दोगे बे को, तो बे पूरा हो जाएगा, आधे रूप में है, तो क्या संधि बनेगी हमारी, दावधन अनल। तो इसका जो हमारा संधि विच्छेद हुआ वो क्या होगा, दावधन अनल, दावानल, दावधन अनल आपका संधि विच्छेद हुआ। अब देखिए ये शब्द है वातायन, तो यहां से फिर हमने यन और यहां से आपका आ लिया, और यहां से क्या लिया हमने, बात लिया, और तय आपका आधा हो गया। तो देखिए कैसे बना है, ए और ए से बना है, तो ए तो आप इसको दे दो, तो ये अयन शब्द हो गया, क्या हो गया, अयन हो गया। और यहाँ क्या है, बात, और तय आधा है, इसको दोगे पूरा हो जाएगा। तो क्या शब्द क्या बनेगी आपकी, बात धन अयन।
हमने लिखा रामायण, तो देखिए यहाँ से यण है। अब यहाँ की एक कंडीशन है कि जब ये किसी शब्द में जुड़ता है तो अगर रै के साथ में शब्द में जुड़ेगा तो न किस में बदलेगा, अणा में बदलेगा, और जब वापस से हटेगा तो फिर ये किस में हो जाएगा, न में हो जाएगा। तो इसकी संधि क्या हो जाएगी, राम धन अयन। अब देखिए ये शब्द है सप्त अहन। सप्त अहन सप्ताह शब्द है। तो देखिए यहां से हमने इसको सप्त लिखा, तय को आधा करा, यहां से हमने आ को लिया और यहां से हन हमने लिख ही रहे हैं। अब देखिए आ किससे मिलकर के बना है, ए और ए से। तो आप इस शब्द को ए दे दीजिए, हन हन पूरा हो गया, अंतिम का पर्यायवाची है, और जब ए इसको दोगे तो ये तय पूरा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, सप्त धन अहन। अब ये है इसी प्रकार से मध्याह्न है, तो अपराह्न है, पूर्वाह्न है, तो ये सब एक उसी प्रकार से हो जाएंगे। तो क्या है, मध्य धन अहन। तो ये क्या हो गया आपका, मध्य धन अहन। तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें, एक बार आप सभी लोग इसको नोट कर लें, और इससे संबंधित भी आपको कुछ उदाहरण, 4 उदाहरण और जिनको आपको घर से विग्रह करना है। जैसे हमने लिखा ये पूर्वाहन, हमने लिखा अपराहन, अपराहन, हमने लिखा जलाशय, नहीं जलाशय मत लिखो आप, आशय वाले में पढ़ेंगे इसको हम। दावानल हो गया, वातायन हो गया। तो ये 2 शब्द और आपको घर से संधि के रूप में करने हैं, जो सप्ताहन मध्याह्न के आधार पर होंगे बिल्कुल। अब आगे हम बात करते हैं अन्य कुछ और उदाहरण। अभी हम ए और आ से संबंधित ही देख रहे हैं, तो अन्य उदाहरण पर हम बात करते हैं। जैसे हमने लिखा जलाशय, हमने लिखा आमाशय, हमने लिखा पित्ताशय। देखिए हमने आशय वाले लिखे हैं, जलाशय, पित्ताशय, आमाशय। तो इस पर हम क्या बात करेंगे, तो देखिए यहां से आ को ले लीजिए आप, और इधर क्या है आपका, शय है, और इधर क्या है, जल है, ले आधा हो गया। अब देखिए ये किससे मिलकर बना है, ए और ए से। ए जब आप इसको देखो तो अस होगा, जबकि अस कोई शब्द नहीं होता, आशय होता है। और जय जब इसको दोगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, जल धन आशय, जलधन आशय, इसकी संधि विच्छेद हो जाएगी, किसकी, जलाशय शब्द की। इसी प्रकार से आप आमाशय को करेंगे, आम धन आशय। इसी प्रकार से आप पित्ताशय को करोगे, पित्त धन आशय, आम धन आशय। इसी प्रकार से पित्ताशय है, पित्त धन आशय। अब देखो एक होते हैं जैसे आलय वाले शब्द, ये घर का पर्यायवाची है। जैसे हमने लिखा देवालय, विद्यालय, ये शब्द होते हैं सचिवालय। तो देखिए यहां से आलय है तो देवधन आलय हो जाएगा, क्योंकि अलय होता, अगर हम इसके अनुसार तोड़े, यहां से हमने अ को बाहर करा, और इधर से क्या बचा, लय बच गया, इधर से क्या बच गया, देव बच गया, और ब आधा हो गया। ये किससे मिलकर के बना, ये ए और ए से मिलकर के बना है। तो ए जब हम इसको दिया तो अलय हो गया, जबकि अलय कोई शब्द होता नहीं है, आलय होता है, और जब ए इसको देंगे तो ये पूरा हो जाएगा। तो क्या है आपका, ये है देवधन आल्य, हमने लिखा विद्यालय, विद्याधन आल्य। और देखिए ये कुछ उदाहरण जो आपको घर से करने हैं इसके। जैसे हमने लिखा सचिवालय, हमने लिखा हिमालय, हमने लिखा न्यायालय, न्यायालय लिखा हमने। तो ये शब्द आपको कहाँ है, घर से इनका विग्रह करना है। तो एक बार आप सब लोग इसको भी नोट कर लें।
हम दीर्घ संधि के उदाहरणों पर चर्चा कर रहे हैं अभी। और देखिए हमने ये शब्द लिखा जैसे कारागार, कारागार लिखा। एक हमने लिखा कारावास, कारावास। एक हमने लिखा छात्रावास, छात्रावास हमने लिखा। एक हमने लिखा मुक्तागार, मुक्तागार। और ये सारे क्या हैं, घर के पर्यायवाची लगेंगे इनमें सब। एक हमने लिखा कारागार, छात्रावास। तो देखिए कारागार, यहां देखिए आ को हमने बाहर करा और इधर शब्द बच रहा है हमारा गार, और इधर क्या है कार। देखें आधा है ए और ऐसे बना। ए जब इसको देंगे तो अगार शब्द होगा, जबकि अगार कोई शब्द नहीं होता, आगार होता है जो घर का पर्यायवाची है। वो कार कोई शब्द नहीं होता, कारा होता है संस्कृत में, जेल का पर्यायवाची है कारा। तो ये विग्रह क्या हो जाएगा आपका, काराधन आगार। तो क्या हो जाएगा, काराधन आगार। और ये विग्रह क्या हो जाएगा, ये भी काराधन आवास हो जाएगा, काराधन आवास। और ये छात्रावास। और देखिए छात्रावास दोनों के लिए होता है, छात्र स्त्रीलिंग में हो तब भी और छात्रा हो तब भी, तो दोनों ही इसकी संधि विच्छेद सही होती हैं। एक तो छात्राधन आवास और छात्रधन आवास, यानी छात्रों के लिए आवास और यहाँ छात्राओं के लिए आवास, तो दोनों ही इसके आंसर सही होते हैं, धन आवास। अब देखिए ये है मुक्तागार। तो मुक्तागार, आगार जब घर का है तो मुक्ता वंश होता है मोती, तो मोती का घर, मोती का घर क्या होता है, सीप में मोती पलता है, सीप कहाँ होती है, सागर में होती है, तो ये आगार। तो एक बार आप सब लोग इनको भी नोट कर लें। अब देखिए एक यही आता मुक्ता आत्मा, तो मुक्ता धन आत्मा नहीं होती, मोती की आत्मा नहीं थी, तो आ जाएगा मुक्त धन आत्मा। अब देखिए कुछ और उदाहरण लेते हैं इस पे, और कुछ उदाहरण आपको घर से भी दिए जाएंगे। जैसे हमने लिखा हास्यास्पद, हास्यास्पद। हमने लिखा मायाधीन, हमने एक शब्द लिखा मायाधीन। हमने लिखा उद्याचल, उद्या शब्द हमने लिखा उद्याचल। तो ये इस प्रकार के शब्द हैं जो इनसे बने हुए अन्य शब्दों को हम देखेंगे। और देखो हमने लिखा शशांक, ये, और इनसे जुड़े उदाहरण आपके लिए देंगे। तो देखिए ये क्या है, हास्यास्पद। तो यहां से हम बाहर क्या करेंगे, हम इसको हास्य को हमने ऐसे लिखा और आ को बाहर करा, और इधर हमने क्या लिखा, इस पद लिखा। क्या लिखा, इस पद लिखा। अब देखिए आ किससे मिलकर के बना है, ये ए और ऐसे बना है। तो ये वाला जब आप ए इसको दोगे तो युक्त तो यह पूरा हो जाएगा, हास्य शब्द हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, अस्पद हो जाएगा, जबकि अस्पद कोई शब्द नहीं होता, ये होता है आस्पद। तो आस्पद का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को जन्म देने वाला। तो किसको जन्म देने वाला, हास्य को। तो ये क्या हो जाएगा, हास्य धन आस्पद, हास्य को जन्म देने वाला। अब देखिए ये मायाधीन है, शब्द क्या है, मायाधीन। तो यहां से भी हमने आ को लिखा, और यहाँ क्या है आपका धीन बच गया, और यहां से क्या बच गया आपका, मया बच गया। आ तो इसमें से निकल गया, तो आपका क्या है ए और ए से। तो ये तो हमने ए इसको दे दिया,
ए को। और देखो इस अधीन शब्द में भी संधि हो जाएगी बाद में ई के संबंध में। और जब हम ऐश को देंगे तो माय पूरा होगा, जबकि माय कोई शब्द नहीं होता, माया होता है। तो इसके सार्थक शब्दों को भी हमें देखकर चलना है। तो क्या हो जाएगा, माया धन अधीन। अब देखिए ये है उदयाचल। तो उदयाचल में से आप यहां से जब आ को बाहर करोगे और इधर क्या बच रहा है, चल बच रहा, और इधर क्या बच गया, उदय। और ये आधा हो गया, किससे मिलकर के बना, ए और ए से। दोनों को ए दे दीजिए। देखिए अचल होता है पर्वत का पर्यायवाची, और इसको पूरा करेंगे तो उदय। तो उदयांचल का मतलब क्या है, पूरब का वह पर्वत जिसके पीछे से सूर्य उदय होता है। तो अचल क्या है, पर्यायवाची, वो पर्वत का पर्यायवाची। अब देखिए ये शशांक। अब इस शशांक में से क्या है, आप अंग को बाहर करें, इसको बाहर करा, और इधर क्या बच गया, क्या बच गया, और इधर क्या बच गया, आपका सस बच गया। क्या बच गया, सस, और ये आधा हो गया। ये किस किस से मिलकर के बना है, ये ए और अंक से बना है। तो आप अंक इसको दे दीजिए, तो अंग इसको दे दिया, अंक हो गया। और जब ए इसको दोगे तो इससे पूरा हो जाएगा सस। तो क्या है, सस धन अंक। तो क्या हो जाएगा, सस धन अंक, सस धन अंक हो गया। अब इसी के संबंध में आपको क्या है, कुछ उदाहरण है जो आपको घर से हल करने हैं, बिल्कुल इन्हीं के तर्ज पर उनका संधि विच्छेद होगा। जैसे हमने लिखा विवादास्पद, ये आपको घर से करना है। क्या लिखा, विवादास्पद। हमने लिखा प्रेरणास्पद, हमने लिखा विचाराधीन, विचाराधीन हमने एक शब्द लिखा। हमने लिखा पराधीन, पराधीन। हमने लिखा अस्तांचल, अस्ताचल। हमने लिखा हिमाचल, हिमाचल एक शब्द हमने लिखा। हमने लिखा मृकांक। तो ये शब्द इन्हीं से एक ही शब्द के अधीन सारे शब्द हो जाएंगे, एक ही शब्द के अनुसार। तो ये शब्द आपको घर से करने हैं। तो एक बार आप सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब आगे और हम बात करते हैं। स्वाधीन भी यहीं एक शब्द लिख लेंगे, तो ये भी आपका हो जाएगा। देखिए शब्द है सावधान, बहुत अच्छा शब्द है ये, संधि विच्छेद में पूछा जाता है, सावधान। देखिए इसमें दो जगह धा है, आ है, तो दोनों जगह से ऑपरेट करके इस शब्द को देख लो। आप लास्ट से कर लो पहले, यहां से आपने न को बाहर करा, और इधर क्या बच गया, सावध बच गया, और ए आपने यहाँ आ यहाँ लिया। तो यहां से हम देखेंगे ए से मिलकर के बना है, तो अन हो गया, चलो एक शब्द। तो सावध धन अन, ये संधि नहीं बनेगी इसमें। अब यहां से देख लेते हैं, जो सा के बाद से आपका आया हुआ है सा, ये स के बाद जो आया है, तो यहां से देख लें से आधा हो गया। ये आ को हमने बाहर कर दिया, इधर बधान शब्द लिख लिया। अब ए देखें, तो ए और ए से मिलकर के बना, तो ए दे दिया इसको। तो अवधान एक शब्द होता है, और स इसको दे दिया, तो पूरा हो गया। तो इसका संधि विच्छेद जो बनेगा, ये बनेगा से धन अवधान। ये एक अच्छा शब्द है, सावधान। इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होगा। और देखिए एक शब्द होता है अंत्याक्षरी। तो पहले तो शुद्ध वर्तनी में पूछे जाने वाला भी शब्द है, क्या है आपका, अंत्याक्षरी। ये शब्द है आपका अंत्याक्षरी। अंताक्षरी शब्द नहीं होता, अंत्याक्षरी होता है। तो देख लो यहां से, या को बाहर कर लो, वो आ को बाहर कर ले यहां से, और इधर क्या बच रहा, छरी शब्द बच रहा है, और इधर क्या बच रहा, अंत्य शब्द बच रहा है।
और ये क्या है आपका आधा है। तो अंत्य शब्द इधर से बच रहा है, तो यहाँ से देख लें किस किस से बना है आपका। एक तो ऐसे बना है और एक आप ये ऐसे बना है। ए तो आप इसको दे दीजिए तो अक्षरी पूरा हो गया, और ये जब इसको दोगे तो पूरा हो जाएगा ये है। तो ये शब्द हो जाएगा आपका अंत्य धन अक्षरी। तो ये इसका शुद्ध संधि विच्छेद है, और ये शुद्ध वर्तनी में भी पूछे जाने वाला शब्द है। देखिए एक शब्द है आपका प्रांगण, प्रांगण शब्द है। और देखिए हमने बताया कि अगर किसी भी शब्द में रा है तो ये जब न जुड़ेगा तो अड़ा में परिवर्तन होगा, और जब वापस से हटेगा तो फिर ना में परिवर्तन हो जाएगा। तो ये शब्द हो जाएगा प्रधन अंगन। अच्छा शब्द है, उसी प्रकार से करेंगे। यहाँ से आ को बाहर करेंगे अंग को, और इधर क्या बचेगा गण बचेगा, तो गण नहीं बचेगा, फिर गण बचेगा। और यहाँ से आप जिस प्रकार से यहाँ से आपने आ को बाहर करा, इधर आपका प्र शब्द बच गया और रे आधा है, आप ये देखें। और इधर क्या है आपका गण बच गया, या अंग से लिया है, ये ए और अंग से बना, तो ये आपने इसको दे दिया तो अंगन हो गया। और ये इसको दोगे तो पूरा हो जाएगा पे। तो ये आपका विग्रह हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखियो एक शब्द है सौभाग्याकाक्षिणी। ये शब्द है सौभाग्याकाक्षिणी। ये हमेशा वैवाहिक कार्डों पर ये नाम गिरता है, सौभाग्याकाक्षिणी। तो यहां से देखें हम, एक तो इसमें प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है। तो देखो यहां से आपको क्या है आ रहा है, यहां भी आ रहा है, का के बाद में दो जगह आ रहा है। तो दोनों जगह से ऑपरेट करके इसको देख लो। अगर का के पहले यहां से देख लो आप, तो पहले जब का के बाद से आप देखोगे तो यहां से जब का होगा तो आप यहीं से अंदाज लगा लें ये शब्द बनेगा सौभाग्याक। ये कोई शब्द होता ही नहीं, सौभाग्य शब्द होता है। तो आप यहाँ पे ही या के बाद जो आ है यहीं से आपको देखते हैं। तो यहां से हमने क्या लिया, आ को बाहर किया, और इधर का शब्द क्या बच रहा, काक्षड़ी। काक्षड़ी बच रहा है, और इधर का शब्द क्या बच रहा है, सौभाग्य। और ये क्या है, आधा। अब आप देखें किससे मिलकर के बना है, ए और ऐसे। क्या कैसे बना हुआ है, ए और ऐसे बना हुआ है। तो देखिए जब आप इसको दोगे तो ये अकाक्षणी हो रहा, अकाक्षणी, जबकि अकाक्षणी कोई शब्द नहीं, अकाक्षणी होता है। तो एक आव हाथ हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा। तो ये क्या शब्द बनेगा, सौभाग्य धन, सौभाग्य धन अकाक्षणी आपका शब्द बनेगा। देखो यहाँ पर यह उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, सुभाग शब्द है, सुभाग में यह प्रत्यय जुड़ा तो सौभाग्य हुआ, और इसमें अकाक्षणी शब्द जुड़ा तो क्या हुआ, सौभाग्य काक्षणी। ये शब्द यहां से है अकाक्षणी। इस प्रकार से ये शब्द क्या हुआ, सौभाग्य अकाक्षणी शब्द हुआ। और ये आपको याद रखना, अच्छा महत्वपूर्ण शब्द है। तो एक बार सब लोग इसको भी नोट कर लें। चलिए अब आपने ए और आ से संबंधित बहुत उदाहरण देखे, अब बात करते हैं ई से संबंधित। ई और ऊ से संबंधित कुछ उदाहरणों पर बात करते हैं। और आप एक याद रखें कि दीर्घ संस्वर संधि का जो भी उदाहरण होंगे, दोनों पद वे क्या होंगे, वो सार्थक होंगे, दोनों शब्द। ये आपको याद रखना है कि सार्थक अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द होने चाहिए। तो अब देख लेते हैं ई या ई से संबंधित, अर्थात कहने का मतलब ये है कि जिस शब्द में बड़ी की मात्रा हो, जिस शब्द में बड़ी की मात्रा हो उस पर हमें बात करना है। देखो हमने शब्द लिखा अधीन, अधीन हमने शब्द लिखा। अब देखो इस अधीन को आप इस प्रकार से लिख लो, ये बड़ी है, उन्हें अधीन भी लिख दिया। ई को देखो ये किससे मिलकर का बना, छोटी और छोटी। एक ही तो आप इसको दे दीजिए, इन हो गया। और जब ये छोटी आप इसको दोगे तो इस पे चली जाएगी, तो क्या हो गया, अधि हो गया। तो क्या हो जाएगा, अधिधन इन। ये आपका ये हो गया। अब देखिए ये है आपका प्रतीक्षा, प्रतीक्षा क्या है आपका, प्रतीक्षा।
तो एक आप याद रखें, जहां पर कहीं भी आपको छा का प्रयोग किसी शब्द में मिलेगा तो आप उसके साथ में जो ई का प्रयोग होगा वो हमेशा बड़े ई का प्रयोग होगा, ये आप ध्यान रखें। तो देखो यहां से भी उसी प्रकार से लेंगे तो छोटी इधर आ जाएगी और बड़ी इधर पहुंच जाएगी। तो प्रतिधन इच्छा। अब देखो हमने जैसे ही लिखा परीक्षा, तो परिधन इच्छा हो गया, बड़ी आती रहेगी इसके हैं। हमने लिखा देखो ये शब्द है रविंद्र, ये हमने रविंद्र लिखा, जैसे हमने लिखा रविंद्र, हमने लिखा कविंद्र, ये दो शब्द हमने लिखे। तो रविंद्र में क्या लिखा हमने, यहां से ई को बाहर करा, बड़ी को, इधर से आधा ना दर बच रहा, और इधर से क्या बच गया, रव बच गया, और रे आधा है, बे आधा है, सॉरी, ई से बना, एक वाली ई इसको दे दीजिए, बे वाली ई जब इसको दोगे तो रवि हो जाएगा पूरा ई। तो क्या हो जाएगा आपका रवि धन इंद्र। इसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा कवि धन इंद्र। तो एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लें। आपने नोट कर लिया होगा। ऐसे सतीन्द्र, सतीधन इंद्र, प्रतीक्षा, परीक्षा, अधिक्षण। तो जहां छा मिल जाए तो वो क्या हो जाएगा आपका, उसमें बड़ी की मात्रा का प्रयोग होगा। ये कुछ और उदाहरण हम आपको देंगे जो आपको घर से करने हैं इसमें। जैसे हमने लिखा अधीक्षक, अधीक्षक, हमने लिखा अधीक्षण, ये आपको घर से करने हैं, बड़ी है और छा उसके साथ में है। हमने लिखा परीक्षण, और हमने लिखा परीक्षक, ये आपको घर से करने हैं, बिल्कुल उसी के अनुसार हो जाएंगे। और हमने लिखा आपको रविंद्र, हमने लिखा कविंद्र लिखा, और हमने लिखा सतीन्द्र, सतीन्द्र। तो ये आपको, ये इतने उदाहरण आपको घर से करने हैं उसी के आधार पर। ये आपके लिए होमवर्क है एक प्रकार का। अब देखिए आगे हम कुछ और उदाहरणों पर बात करते हैं। जैसे हमने लिखा ये शब्द है लक्ष्मी इच्छा, और इसके अनुसार हमने और शब्द देंगे जो आपको घर से करने हैं। तो देखिए यहां से बड़ी को बाहर कर लेंगे, और इधर से आधा क्या बच रहा है, ये बच रहा, अच्छा, और इधर से क्या बच रहा है, लक्ष्म बच रहा है, क्योंकि मैं पे से ये हटाइए, देखेंगे किससे बना है, छोटी और छोटी, ये तो आप इसको दे दो, ये शब्द तो बिल्कुल सही लिखा गया है। अच्छा, और जब आप लक्ष्मी इसको दोगे, छोटी इसको दोगे, तो इधर से मात्रा लेगी, ये शब्द शुद्ध हो जाएगा, तो हमें ये शुद्ध भी लिखना है। तो ये आपका आंसर बनेगा यहाँ से। तो और ये देखिए जब भी हमेशा कोई शब्द स्त्रीलिंग में आता है तो उस पर बड़ा और बड़ी ई की मात्रा का ही प्रयोग होता है। तो क्या हो जाएगा, लक्ष्मी धन इच्छा हो जाएगा, लक्ष्मी धन इच्छा हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक शब्द हम लेते हैं इस पर, जैसे हमने लिखा ये क्या लिखा, श्रीस, क्या लिखा हमने, श्रीस शब्द लिखा। और ये भी आप याद रखें जहां ई से लगता है वो हमेशा बड़े पर लगता है। तो यहाँ से क्या है, श्री पर है, और श्री पर क्या है, ई है बड़ी, इधर से तो आपका साई बच रहा है, और इधर से क्या बच गया, सिरा बच गया। अब यहाँ से देखें ई किससे मिलकर के बना है, ई इससे बना दोनों, ई इसको दोगे ये अशुद्ध शब्द है, ई जब इसको दोगे तो छोटी इधर से नहीं लेंगे, श्री इस प्रकार से हम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, श्रीधन ईस, श्रीधन ईस हो गया। अब देखिए अब एक शब्द है अधीश्वर, अधीश्वर ये शब्द है। तो क्या हो जाएगा, अब छोटी तो इधर से चली जाएगी और ईश्वर बड़ा होता ही है ईश्वर में, तो क्या हो जाएगा, अधिधन ईश्वर आपका शब्द हो जाएगा, अधिधन ईश्वर आपका शब्द हो जाएगा। अब देखिए कुछ उदाहरण आपको करने हैं जो हम इच्छा के संबंध में दे रहे हैं। जैसे हमने लिखा देविच्छा,
क्या लिखा हमने? देवीच्छा लिखा, हमने लिखा मैतिच्छा, ये आपको घर से करने हैं। और हमने लिखा नदीस, हमने लिखा सतीश जो ईश के संबंध में है, सतीश हमने लिखा जो ईश के संबंध में है। और हमने लिखा कपीस जो ईश के संबंध में उदाहरण है। ये उदाहरण कहाँ करने हैं आपको? घर से करने हैं। और लिख सकते हैं हम जानकीस, ये भी एक अच्छा उदाहरण है जानकीस, इसको आप लिख सकते हो। अब देखिए कुछ और उदाहरण, ये आपको घर से होमवर्क में करने हैं। हमने लिखा शब्द है अतीत, ये अच्छा शब्द है अतीत शब्द, इसको हम देखेंगे, संधि विच्छेद करेंगे। और हमने लिखा अभिष्ट, तो दोनों में क्या है? बड़ी की मात्रा है, दोनों में बड़ी की मात्रा है। अब आप देखो, जैसे अतीत हमने लिखा, यहां से क्या है आपका तय बच रहा है और इधर से आपका अत बच रहा है, और ई को हमने बाहर कर लिया। अतीत बोला, देख लेंगे किस किस से मिलकर बना है? छोटी छोटी, दोनों को पकड़ा दो वैसी, और इसको इसको दे दो तो अति हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अति धन इत। और उसी प्रकार से ये हो जाएगा अभिधन इष्ट। अभिधन इष्ट। तो देखिए एक बार आप सब लोग इसको नोट कर लीजिए, और ये ईक से संबंध में हमने कुछ उदाहरण देखे और कुछ आपको होमवर्क के रूप में दिए हैं। चलिए हम ज्यादा से ज्यादा उदाहरण पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आगे हम देखते हैं ऊ के संबंध में, जहां बड़े ऊ की मात्रा का आपको प्रयोग मिले उसको हम देख लेते हैं। ऊ या ऊ से संबंधित उदाहरणों पर हम चर्चा कर रहे हैं। ऊ या ऊ से संबंधित उदाहरणों पर हम सब चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए जैसे हमने लिखा, एक शब्द है हमारा सूक्ति, हमने लिखा भानुदय, क्या लिखा हमने? भानुदय लिखा। हमने लिखा विदुदय, क्या लिखा हमने? विदुदय लिखा। और हमने लिखा ग्रुप देश, और ये देखिए बड़ा ऊ लगा हुआ है गुरु में, यहां ग्रुप देश हमने लिखा। अब देखिए इसको विग्रह हम करते हैं, हम इसको विग्रह करते हैं। और हमने एक शब्द लिखा लघुत्तम। देखिए लघुत्तम शुद्ध इस प्रकार से लिखा जाता है, शुद्ध शब्द को पहचानना तो उसमें संधि करके देख लीजिए। ये आपका लघुत्तम शब्द शुद्ध नहीं होता जो इसी प्रकार से लिखा रहता है किताबों में, ये शुद्ध नहीं होता, शुद्ध होता है तो ये होता है लघुत्तम। आप याद रखें इसको, लघुत्तम लघुत्तर। देखिए और एक शब्द और लिखे हम जलोर्मी, जलोर्मी नहीं जलोर्मी, ये तो आपका गुण संधि का उदाहरण हो जाएगा। ये लिखेंगे हम लघुर्मी, लघुर्मी। और इन्हीं से रिलेटेड आपको कुछ उदाहरण हम देंगे। तो देखिए सूक्ति में है, यहाँ से को आप अधूरा छोड़ दीजिए, और यहाँ से क्या ले लें हम? बड़ा ले लें, और इधर क्या बच रहा है? टी बच रहा है। तो देखिए ऊ किससे मिलकर के बना? छोटा ऊ, और छोटा ऊ से बना है। ऊ तो आप इसको दे दीजिए, सार्थक शब्द मिल गया उक्ति। और जब ऊ आप स को देंगे तो क्या हो जाएगा? सु हो जाएगा। तो उदाहरण क्या बना आपका? सुधन उक्ति, सुधन उक्ति आपका उदाहरण बना। देखिए इधर से छोटा ऊ, इधर से छोटा ऊ, तो दोनों मिलकर क्या हुए? बड़ा ऊ हुए। आप यही संधि को देखें, देखो इधर भी छोटा ऊ और इधर भी छोटा ऊ, इस वर्ण में छोटा ऊ, इस वर्ण में छोटा ऊ, दोनों मिलकर क्या हुआ? बड़ा हुआ। उसी प्रकार से इसको देख लें, क्या है? भानुदय, भानु प्लस उदय। देखिए विदुदय,
विदु बोलते हैं चंद्रमा को, तो ये क्या हो जाएगा, विधु धन उदय। अब ये जैसे गुरुपदेश, तो यहाँ रे में बड़ा ऊ है, तो यहाँ छोटा ऊ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, गुरु धन उपदेश। अब देखिए ये है जैसे लघुत्तम, तो लघुत्तम है, जैसे इधर वाला शब्द क्या है आपका, जैसे हमने लिखा ये लघ अधूरा कर दिया, ऊ को बाहर कर लिया, और इधर शब्द क्या बचा आपका, ये तम बच गया। तो ऊ किससे मिलकर बना, छोटा ऊ से एक ऊ उसको दे दीजिए, तो इधर वाला शब्द उत्तम हो गया, और इधर वाले शब्द को जब इस देंगे तो ये पूरा हो जाएगा, लघु हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, लघु दम धन उत्तम हो गया। अब ये शब्द है लघुर्मी, तो उर्मी जो होता है हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है, तो इसको क्या कर देंगे हम, लघु और धन उर्मी। उर्मी में जो शब्द स्त्रीलिंग में जाता है उस पर हमेशा बड़े ऊ की मात्रा होती है। तो ये आपका हो गया। अब देखिए इन्हीं से रिलेटेड आपको कुछ उदाहरण और जो घर से याद करने हैं, जो आपको घर से याद नहीं है, घर से हल करने हैं। तो जैसे हमने लिखा सिंदूरमी, सिंदूरमी आपको याद रखना है। तो हमने लिखा लघुत्तम, यहां दिया था हमने, इधर हम दे रहे हैं लघुत्तर, ये आपको याद रखना है, लघुत्तर याद रखना है। और इधर हमने भानुदय दिया, भानुदय हो गया, लघुत्तम हो गया। और इधर हम देखें तो एक और हम दे रहे हैं, ये हम दे रहे हैं बधुत्सव, बधुत्सव हो गया। ये 3 उदाहरण आपको क्या है, होमवर्क के रूप में घर से हल करने हैं। चलिए आगे कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। जो ऊ के संबंध में है, कुछ और उदाहरणों पर हम चर्चा करते हैं जो किसके संबंध में है, ऊ के संबंध में। देखिए जैसे हमने लिखा भूर्जा, भूर्जा हमने एक शब्द लिखा, हमने लिखा भूधर्व, भूधर्व। और हमने शब्द लिखा भूपरी, भूपरी हमने एक शब्द लिखा। और शब्द लिखा हमने अनुदित, बहुत अच्छा शब्द है, शुद्ध वर्तनी में पूछे जाने वाला शब्द है अनुदित। हमने एक शब्द लिखा, हमने लिखा स्वयंभू, स्वयंभूदय, स्वयंभूदय, स्वयं भूदय, ये हमने शब्द लिखा। मधुत्सव आप होमवर्क के लिए देखिए, भूर्जा, यहाँ भय में ऊ है, तो देखिए भू में तो पृथ्वी के लिए होता है, स्त्रीलिंग है, तो भू धन ऊर्जा। और विग्रह करने का तरीका हुई है, देखिए भूधर्व, इसको देख लेते हैं, इसी के अनुसार सारे हो जाएंगे। यहां से हमने भय को आधा करा और ऊ को बाहर करा, और इधर क्या बच रहा है आपका, धर्व शब्द बच रहा है। अब देखिए ऊ किससे मिलकर के बना, छोटा ऊ, छोटा ऊ, ये इसको दिया तो ये शब्द अशुद्ध उधर्व में बड़ा ऊ आता है। और इधर पृथ्वी को भू देंगे तो भू छोटा ऊ में नहीं आता, पृथ्वी बड़ा ऊ में आती है स्त्रीलिंग में। तो ये हो जाएगा आपका भू धन उधर्व। इसी प्रकार से भू धन ऊपरी, और ऊपर में हमेशा छोटा ऊ लग जाता है, ऊपरी हो जाता है। अब देखिए अनुदित, यहां से अन को कर लीजिए, ऊ को इधर कर लीजिए बड़ा, दित इधर लिख लीजिए, दित इधर आप लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटे ऊ से ये बना, छोटे ऊ से ये बना, तो उदित तो इधर पूरा शब्द सही है, और इधर जब करेंगे तो ये हो जाएगा अनु, तो ये क्या हो जाएगा, अनुधन उदित। आपको जहां मूल रूप में बड़ा बड़ी और बड़े ऊ की मात्रा मिले उसे मूल रूप में निकालो और आधा आधा कर लो कौन सा किससे बना है। अब देखिए स्वयंभू है, स्वयंभू यहां से ऊ को निकाल लो, और इधर क्या है, दय बच गया, दय दय, और इधर बच गया स्वयं, स्वयं भय, स्वयं भय बच गया, और भय आधा हो गया। अब देखिए स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब क्या है, अंदर भू लगा हुआ पृथ्वी है,
तो ऊ से ये बना और ऊ से ये बना, तो उदय तो पूरा मिल गया। और जब इस भय को उ देंगे तो पूरा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, स्वयंभू प्लस उदय। तो क्या हो जाएगा ये आपका स्वयंभू धन उदय। तो ये शब्द आपका बन गया स्वयंभू उदय। तो एक बार आप सब लोग इसको भी नोट कर लें। देखिए ये हमने आज दीर्घ संधि पर काफी उदाहरणों का अभ्यास किया है, और कुछ उदाहरण आपको होमवर्क के रूप में भी हमने दिए हैं, जिनको आप विग्रह करके देखें। तो दीर्घ संधि के संबंध में जो हमने महत्वपूर्ण उदाहरण देखे, उम्मीद करते हैं वो आपको अच्छे लगे हों। आपको अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या है वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।